हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का विज्ञान विषय का छठा अध्याय दहन और ज्वाला। तो बच्चों, इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पूरा कर लिया था और इस वीडियो में हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए हुए हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि दहन यानी कि जलने के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो कौन कौन सी है। उसके लिए हमारे पास में कोई दहन वाला पदार्थ होना चाहिए, दाह्य पदार्थ होना चाहिए जो जल रहा है। इसके अलावा वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है वो भी आवश्यक होती है। और इसी के साथ साथ हमें क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, जो क्या करेगी, उस पदार्थ के ताप को ज्वलन ताप तक लेकर आएगी। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि जलने के लिए जो है हमें ईंधन, वायु और ऊष्मा, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो जाएंगी, दहन की परिस्थितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो हमें रिक्त स्थान दिए हैं उन्हें हमें भरना है। पहला है लकड़ी और कोयला जलने से वायु का होता है। क्या होता है बच्चों, जब लकड़ी और कोयले को जलाया जाता है तो वायु प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वायु का प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है। तो जब हम घरों में खाना बनाते हैं सिलेंडर के द्वारा तो उसमें कौन सा ईंधन भरा होता है, उसमें भरी होती है LPG गैस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या है, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है। नेक्स्ट है जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी वस्तु को जलाएंगे तो उसे उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है, तभी वो वस्तु जल पाएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ज्वलन ताप। किसी भी वस्तु को जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वलन ताप तक गर्म करना होगा, तभी वो जल पाएगी। नेक्स्ट है तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब तेल में आग लगती है तो उसे जो है पानी के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता है। तो हमें उसको बुझाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको बुझाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी CO2 की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जल क्या है, तेल से भारी होता है और जैसे ही हम उस आग पर जल डालते हैं तो जल भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है, जबकि ऊपर की सतह पर जो है वो तेल जलता रहता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है समझाइए कि मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। इसमें हमें ये बताना है कि अब हम मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल के स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, CNG का। तो इससे प्रदूषण जो है वो कैसे कम हुआ है। तो बच्चों, हमें पता है कि जो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन है जब वो जलते हैं तो वो क्या करते हैं, वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। इसी के साथ साथ उसमें कुछ बिना जले कार्बन के कण भी निकलते हैं जो क्या करते हैं, श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। जबकि जो CNG है उसमें जो है ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान CNG ले रही है। क्यों ले रही है, क्योंकि CNG जो है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन जो है वो अल्प मात्रा में करती है, यानी कि इससे वायु प्रदूषण जो है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल होते हैं ये क्या करते हैं, जलने पर बिना जले कार्बन के कण छोड़ते हैं, जिससे क्या हो रहा है, श्वास रोग जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। जबकि जो CNG है वो इस प्रकार के कोई भी कण नहीं छोड़ती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि CNG जो है वो इनके स्थान पर प्रयोग करना अच्छा है, जिससे क्या हो रहा है कि शहरों का जो प्रदूषण है वो कम हो रहा है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना कीजिए। क्या करना है हमें, LPG और लकड़ी दोनों ईंधन में क्या अंतर है ये तुलना करनी है। तो अगर हम लकड़ी को देखें तो लकड़ी जो होती है इसका ऊष्मीय मान जो होता है वो LPG की तुलना में कम होता है, यानी कि जलने पर जो हमें ऊष्मा ऊर्जा मिलेगी तो वो लकड़ी से जो है वो बहुत कम मिलती है। इसके अलावा लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होता है, यानी कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमें जो ऊर्जा व्यय करनी पड़ रही है उसका मान अधिक होता है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप क्या है, अधिक है। तो उसको जलाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। नेक्स्ट है कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है, इसमें धुआं भी उत्पन्न
होता है, जिससे वायु प्रदूषण जो है वो अधिक होता है। इसके अलावा लकड़ी के जलने पर CO2 तथा CO जैसी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसें जो है वो निकलती है जब हम लकड़ी को जला रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जब लकड़ी या कोयले को जलाकर हम जो है बंद कमरे में रख देते हैं तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस जो है वो उत्पन्न होती है और जिससे जो है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये क्या है, अत्यंत विषैली गैसें हैं जो किससे उत्सर्जित हो रही है, इस लकड़ी के जलने पर उत्सर्जित हो रही है। इसके अलावा जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो राख जैसे अवशेष भी शेष बचते हैं। आपने देखा होगा कि लकड़ी को जलाने पर जो है उसके बाद में जब वो पूरी लकड़ी जल जाती है तो हमें सफ़ेद रंग का एक पदार्थ मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम राख। तो ऐसे अवशेष जो है लकड़ी को जलाने पर प्राप्त होते हैं। जबकि अगर हम इस LPG की बात करें, ये जो LPG है इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो ऊष्मीयमान है वो बहुत अधिक होता है, यानी कि इसका जो जब हम इसको जला रहे हैं, इसका दहन कर रहे हैं तो हमें जो ऊष्मा ऊर्जा मिल रही है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। इसी के साथ साथ इसका जो ज्वलन ताप है वो बहुत कम होता है, यानी कि इसको जलाने के लिए हमें बहुत ही कम ऊर्जा जो है व्यय करनी पड़ती है। इसके अलावा जब हम इस LPG को जलाते हैं तो इसमें से कभी भी धुआं नहीं निकलता है। हम देखते हैं जब हम गैस को जलाते हैं तो उसमें से जो है कोई भी धुआं नहीं निकलता है। और क्या होता है, इसमें से CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कोई विषैली गैस भी उत्पन्न नहीं होती है। इसके साथ साथ इसको जलाने पर इसमें कोई भी अवशेष नहीं बच रहा है। बाद में जब ये जल जाती है, इसका दहन हो जाता है तो अवशेष जो है हमें वो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो LPG है ये बिना धुएं के साथ में जलती है जिससे प्रदूषण नहीं होता है। इसके अलावा इसके जलने पर कोई विषैली गैस भी नहीं निकलती है। और क्या होता है, इसे आसानी से सिलेंडरों में भंडारित किया जा सकता है, क्योंकि ये कैसी अवस्था में है, इसको हमने क्या किया है, द्रवित अवस्था में बदल लिया है और उसको हम सिलेंडरों में आसानी से भंडारित कर लेते हैं। और क्या हो रहा है कि इसको जलाने पर इसमें से कोई भी अवशेष जो है वो भी नहीं बचता है। तो ये LPG जो है वो लकड़ी की तुलना में जो है एक बेहतर ईंधन का विकल्प है। तो यहाँ पर क्या हो गई, लकड़ी और LPG की ईंधन के रूप में तुलना हो गई। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन भी पूरा हो गया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 5 है, कारण बताइए। हमें कुछ कथन दिए हुए हैं जिनके हमें कारण बताने हैं। पहला कथन है कि विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। हमने पढ़ा था कि जब आग विद्युत उपकरणों के अंदर लगती है या फिर तेल पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए हम जल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। अब अगर हमने उन विद्युत उपकरणों पर जो है जल डाला तो क्या होगा कि विद्युत का चालन होने लगेगा। जल जो है वो विद्युत का चालन करने लगेगा और जो व्यक्ति आग बुझा रहा है उसको करंट लग सकता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रश्न में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जल विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है और जब वह किसी खुले विद्युत तार पर गिराया जाए तो क्या हो सकता है, आग बुझाने वाले व्यक्ति को जो है वो झटका या करंट उसे लग सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए हम इसके लिए जल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट कथन है कि LPG लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। अब हमें बताना है कि ये क्यों है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो LPG है यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस है वो ईंधन के रूप में जो है एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये जो है इसका ऊष्मीयमान वो बहुत अधिक होता है। इसी के साथ साथ इसका जो ज्वलन ताप है वो बहुत कम होता है, यानी कि फटाफट से जल जाती है। हमें बहुत कम ऊर्जा इसको जलाने के लिए खर्च करनी पड़ती है। इसके अलावा ये बिना धुएं के साथ में जलती है और इसके जलने पर कोई विषैली गैस भी नहीं निकलती है। तो ये जो है एक ईंधन का बेहतर विकल्प है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। नेक्स्ट है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। क्यों नहीं पकड़ता है? जब हम कागज के टुकड़े को जलाते हैं तो फटाफट से जल जाता है, जबकि हमने उसी कागज को किसी एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेट दिया है और फिर हम उसको जलाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो जल्दी से नहीं जलता है।
क्यों नहीं जलता है? क्योंकि हम उस कागज को जलाने के लिए जो ऊष्मा दे रहे हैं वो कौन ले रहा है? वो ऊष्मा जो है ये एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का पाइप, वो उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और वो कागज के ताप को जो है ज्वलन ताप तक नहीं बढ़ने देता। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो जो कागज है वो आसानी से नहीं जल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसके उत्तर में कि एल्यूमिनियम जो है वो क्या है? एक धातु है और ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। धातुएं जो होती है वो ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। तो जब हम एल्यूमिनियम धातु के चारों तरफ लिपटे कागज का ताप जब बढ़ने लगता है, जैसे ही हम उसको जला रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसका ताप बढ़ने लगेगा। लेकिन क्या होगा कि वो जो एल्यूमिनियम है वो कागज से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और ऊष्मा को अवशोषित करके क्या करता है कि वो कागज के ताप को उसकी ज्वलन ताप से कम कर देता है। जो भी हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं वो कौन ले रहा है? एल्यूमिनियम का पाइप जो है उसको अवशोषित कर लेता है और कागज के ताप को वो जो है ज्वलन ताप से कम कर देता है। तो इसलिए वो कागज आसानी से नहीं जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो ये आपको दिख रहा है, ये मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र है। जब कभी भी हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें इस तरह से ज्वाला उत्पन्न होती है। तो इसमें अलग अलग ताप के क्षेत्र होते हैं। अगर हम देखें, जो सबसे इसका आंतरिक क्षेत्र है जो कैसा दिखाई देता है? काले रंग का। वो क्या होता है? बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है। जो क्षेत्र जला नहीं है वो कैसा दिखाई देता है? वो काले रंग का दिखाई देता है और वो इस ज्वाला का सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। यानी कि सबसे कम गर्म जो है वो भाग कौन सा हो जाएगा? उसका सबसे आंतरिक क्षेत्र जो है। इसके अलावा जो बीच वाला भाग है जो हमें पीले रंग का दिखाई देता है वो कौन सा भाग है? आंशिक दहन वाला भाग है। यानी कि यहाँ पर दहन तो हो रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होकर कैसा हो रहा है? आंशिक दहन हो रहा है। और ये जो होता है ज्वाला का कम गर्म भाग होता है, ये थोड़ा कम गर्म भाग है इसका। और बाहर वाला, सबसे बाहर वाला जो नीले रंग का भाग हमें दिखाई देता है वो क्या होता है? वो पूर्ण दहन का सबसे बाह्य क्षेत्र होता है। कैसा है रंग में? ये नीला होता है। और ये जो भाग होता है ये इस ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। यानी कि इसमें तीन भाग हो गए। सबसे बाहर वाला जो है नीले रंग का भाग वो कैसा हो जाएगा? सबसे गर्म भाग हो जाएगा। बीच वाला जो पीले रंग का भाग है वो कैसा हो गया? कम गर्म भाग हो गया। और जो सबसे अंदर वाला काले रंग का भाग है वो कैसा है? सबसे कम गर्म भाग है। तो ये क्या हो गया? हमारी ज्वाला का चित्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो बच्चों, जब हमने ईंधन के ऊष्मीय मान की बात की थी तो ऊष्मीय मान क्या दर्शाता है कि उस ईंधन में कितनी दक्षता है, यानी कि वो ईंधन जलने पर जो है कितनी अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम, जिसे हम लिखते कैसे हैं? किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसके द्वारा जो है इसको दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब भी कभी घरों में या कारखानों में आग लग जाती है तो उसके लिए जो है फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए बुलाया जाता है और वो फायर ब्रिगेड क्या करती है? उस आग पर पानी डालकर उसे बुझाती है। लेकिन जब आग किसी विद्युत उपकरण में या फिर जैसे पेट्रोल है, तेल है, ऐसे ज्वलनशील पदार्थों में लग जाती है तो उसके लिए हम CO2 का प्रयोग करते हैं। अब ये CO2 क्या करती है कि जहाँ पर भी आग लगी है, यानी कि जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसे क्या करती है? एक आवरण की तरह ढक लेती है। उससे क्या होता है कि वो जो पदार्थ जल रहा है उसका जो है बाहर की वायु यानी कि ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है और आग जो है वो जल्दी से बुझ जाती है। तो हम क्या लिखेंगे इसके उत्तर में? हम लिखेंगे कि विद्युत उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्या करती है ये कार्बन डाइऑक्साइड? ये जो CO2 है ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे क्या होता है कि जो ईंधन यानी कि जो भी पदार्थ जल रहा है और ऑक्सीजन उसके बीच का संपर्क टूट जाता है और क्या होता है? आग पर नियंत्रण हो जाता है। यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड ने जो है पूरी तरह उस ज्वलनशील पदार्थ को ढक लिया और उसके पास में वो ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने दे रही, जिस वजह से क्या हो रहा है? आग जो है वो बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। बच्चों, आपने कभी जो है हरी पत्ती को और सूखी पत्तियों को जलाने का प्रयास
किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो हरी पत्तियां हैं वो आसानी से नहीं जलती है, जबकि जो पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां हैं उसमें आग फटाफट से लग जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हरी पत्तियां हैं उनके अंदर जल उपस्थित होता है। पत्तियों को जलाने के लिए हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो वो ऊष्मा कौन ले लेता है? वो जल ले लेता है उस ऊष्मा को, और वो उस ऊष्मा को लेकर वाष्पित हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हरी पत्तियां हैं उनका ताप जो है वो कम हो जाता है, यानी कि ज्वलन ताप तक नहीं बढ़ पाता। जबकि जो सूखी पत्तियां हैं उनके अंदर जल नहीं होता है, तो फटाफट से जैसे हमने ऊष्मा दी तो उनका ताप जो है वो उनके ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है और वो जल्दी से जल जाती है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे कि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जो हरी पत्तियों को दी गई ऊष्मा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है और क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। और क्या हो रहा है कि पत्तियों के ताप को जो है उसके ज्वलन ताप तक नहीं बढ़ने देता, जिसके कारण हरी पत्तियां जो है वो आसानी से नहीं जल पाती। जबकि जो सूखी पत्तियां हैं उनमें पानी नहीं होता है, और जब भी हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं तो क्या होंगे? वो जल्दी से आग पकड़ लेंगे, क्योंकि जो ऊष्मा हमने दी है वो जल्दी से क्या करेगी? इनके ताप को शीघ्र ही ज्वलन ताप तक पहुंचा देती है। इस कारण से क्या होता है? ये जो सूखी पत्तियां हैं वो जल्दी से आग पकड़ लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो बच्चों, आपने कभी सुनार की दुकान पर गए होंगे तो देखा होगा कि जो सुनार होता है वो सोने और चांदी की जो धातु है या वस्तुएं हैं उनको पिघलाने के लिए क्या करता है? जो ज्वाला होती है उसके सबसे बाहरी भाग, यानी कि जो सबसे बाहर वाला नीला भाग है उसका प्रयोग करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो नीला क्षेत्र होता है ये ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है, और जो सोना और चांदी जो धातु है इनके गलनांक बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इनको पिघलाने के लिए हमें जो है अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे कि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला की नीली लौ अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ज्वाला का ये जो क्षेत्र होता है ये सबसे गर्म होता है, और हमें पता है कि सोना और चांदी जैसी धातुओं का गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है, इसलिए इनको पिघलाने के लिए जो है अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो अधिक ऊष्मा चाहिए तो वो हमें कहाँ मिलेगी? ज्वाला के सबसे बाहरी भाग में। तो इसलिए जो है ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का प्रयोग सुनार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का मान 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। यहाँ पर जो है हमें इस ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है? ईंधन का द्रव्यमान दिया हुआ है। कितना है? 4.5 किलोग्राम, और इससे उत्पन्न ऊष्मा कितनी है? 1,80,000 किलो जूल। अब हमें इस ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि इससे उत्पन्न ऊष्मा जो है उसको इस द्रव्यमान से भाग करेंगे, और जब हम इसको भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें इसका ऊष्मीय मान प्राप्त हो जाएगा, जो क्या होगा? 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इस ईंधन का ऊष्मीय मान क्या हो जाएगा? 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। तो बच्चों, जो दहन है या फिर जो जंग लगने की प्रक्रिया है, तो दोनों के लिए ही क्या हो रहा है? पदार्थों में ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, लेकिन फिर भी ये दोनों प्रक्रम जो है वो एक ही नहीं है, यानी कि अलग अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो जंग लगने का प्रक्रम है उसको हम दहन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दहन क्या है? एक तीव्र प्रक्रम होता है। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो फटाफट से जल रही है, और उसमें क्या हो रहा है? उसमें जो है हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। जबकि अगर हम बात करें जंग की, तो जंग क्या है? एक धीमा प्रक्रम होता है। धीरे धीरे किसी पदार्थ में जंग लगती है, और इसमें जो है ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न नहीं होती है। जंग लगने में किसी प्रकार की जो है ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। तो ये जो दोनों प्रक्रम हैं वो कैसे हैं? अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया। ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? एक प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें क्या करना है? इनको बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। अबिदा क्या कर रही है कि अबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, जबकि रमेश ने जो है वो बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा।
अब प्रश्न है किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा, यानी कि किसका पानी जो है जल्दी से गर्म होगा। तो बच्चों हमें पता है कि जो ज्वाला का सबसे बाहरी भाग है, जो नीला वाला, वो कैसा होता है, सबसे अधिक गर्म भाग होता है। तो जो रमेश है उसके बीकर का पानी जो है वो जल्दी से गर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने क्या किया है, बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास में रखा है और ज्वाला का ये जो क्षेत्र होता है वो सबसे गर्म क्षेत्र होता है, इसलिए रमेश का जो पानी है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ये जो अभ्यास प्रश्न है वो पूरे हो गए और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले पार्ट के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।